इस वीडियो में अपन लोग जो नेक्स्ट वेदर एलिमेंट है रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेनफॉल, द फॉलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडेंस्ड मॉइस्चर टू द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो रेनफॉल इज अ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स लार्जर देन 0.5 mm in a diameter falling on the earth। ठीक है, तो जब when water droplets in a cloud grow in a size, become heavy enough, they fall to the earth as a rain। Ordinary raindrop size varies from 0.5 to 4 mm in a diameter। तो क्या बोल रहा है कि जैसे ही जो क्लाउड बादलों में जो रेन ड्रॉप्स की साइज होता है, बड़ा होता जाता है, उसके साथ साथ ही वो हैवी हो जाता है और वो हर सरफेस पे रेन के तौर पे गिरने लगता है। ठीक है, जो रेन का जो ड्रॉप का जो साइज होता है वो वेरी करता है 0.5 टू 4 mm डायमीटर में, ये वेरी करता है। अब अपन देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके बारे में रेन। रेन क्या है? रेन के जो 2 mm डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट्स वाइडली स्कैटर्ड स्मॉल ड्रॉप्स आर कॉल्ड रेन। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? ड्रिजल के बारे में। तो ये क्या होती है? इज अ रेन ऑफ वेरी लाइट इंटेंसिटी, बहुत लाइट इंटेंसिटी की रेन होगी, कंपोज्ड ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स। इनका जो डायमीटर होगा वो कितने से कम होगा? 0.5 mm से इनका कम डायमीटर होगा, और ये वेरीली रीचिंग टू द ग्राउंड। ठीक है, अगर ये होगा अपने कम से ड्रिजल। इफ द वाटर ड्रॉपलेट्स कंप्लीटली एवोपरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड मिस्ट। मतलब अगर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अगर वो ग्राउंड सरफेस से पहुंचने से पहले ही अगर कंप्लीटली एवोपरेट हो जाती हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन मिस्ट। ठीक है, व्हेन रेन फॉल ऑन एनी मटेरियल ऑन और ग्राउंड हैविंग ए सब फ्रीजिंग टेम्परेचर, इट फ्रीजेस ऑन टू सीथ और कोटिंग ऑफ आइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लेज या फ्रीजिंग रेन बोलते हैं। मतलब रेनफॉल गिरी किसी मटेरियल पे और वो सब फ्रीजिंग हो गई, उसकी सब फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो वो फ्रीज हो जाती है एक सीट या कोटिंग के रूप में। ठीक है, आइस के तौर पे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? ग्लेज और फ्रीजिंग रेन के रूप में इसको बोलते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि राइम क्या होती है। राइम इज ए फ्रीजिंग फॉग। क्या है राइम? एक फ्रीजिंग फॉग है। इट फॉर्म्स थिक फ्रॉस्टली डिपॉजिट व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन सब फ्रीजिंग टेम्परेचर इनकाउंटर्ड ए फॉग। अब अपन देखते हैं जो नेक्स्ट है वो क्या है? स्नो। स्नो इज अ फॉर्म्ड बाय सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। सब फ्रीजिंग टेम्परेचर पर वो सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर के कारण ये बनते हैं। इट इज अ सॉलिड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स और फ्लैक्स। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स और फ्लैक्स के तौर पे होते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर फॉल्स बिलो ए सर्टेन लिमिट बिफोर एनी वाटर वेपर इज कंडेंस्ड, वाटर वेपर पासेज डायरेक्टली फ्रॉम द वेपर स्टेट टू द सॉलिड स्टेट। ठीक है, अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? स्लीट। स्लीट इज ऑल्सो सॉलिड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्लियर आइस। मतलब इसमें क्या होगा? ये भी सॉलिड प्रेसिपिटेशन ही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्लियर आइस विच आर ओरिजिनली फॉर्म्ड एज रेन ड्रॉप्स। ठीक है, आर लेटर फ्रोजन एज दे फॉल थ्रू ए लेयर ऑफ कोल्ड एयर। तो जो अपन देखते हैं जो हिल होती है, हिल इज सिमिलर टू स्लीट बट इन अ लार्जर साइज। जो अपने ओले वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? ये स्लीट के समान है, बट इनका जो साइज होता है वो क्या बड़ा होता है। हिल कंसिस्ट ऑफ हार्ड राउंडेड पैलेट्स ऑफ आइस and compact snow. Hail falls along with the thunderstorms and from कोलम्बोनिम्बस क्लाउड। जो कोलम्बोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ना, निम्बस मतलब जो जल को धारण करने वाले, तो हिल फॉल्स अलॉन्ग विद थंडर स्टॉर्म विद फ्रॉम कोलम्बोनिम्बस क्लाउड। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट के कारण फॉर्म्ड होते हैं, कैरिंग रेन वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर in a higher regions. When the temperature is below freezing, water become ice and falls to the ground। अपन देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है उसके आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल की जो ग्लोबल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी है? 990 mm है। ठीक है, अर्थ सरफेस पर। जो अपना अब अपन देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है, जो बरसात हो रही है उसका कितना है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5,05,000 किलोमीटर क्यूब ऑफ वाटर फॉल्स एज अ प्रेसिपिटेशन ईच ईयर अक्रॉस द ग्लोब। मतलब कि 5,05,000 किलोमीटर क्यूब ऑफ वाटर पर साल फॉल होता है प्रेसिपिटेशन के रूप में अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें से कि 3,98,000 किलोमीटर
किलोमीटर स्क्वायर ऑफ इट्स ओवर दी ओशियंस, मतलब कि इसमें से 3,98,000 किलोमीटर क्यूब ओशियंस के ऊपर गिरता है, ठीक है। अर्थ सरफेस एरिया ग्लोबल एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन वर्क आउट ऑफ 919 मतलब कि 990 ग्लोबल एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन के रूप में अपन देखते हैं। अपन बात करते हैं कि जो चेरापूंजी है, जो अपने हिमालय शिलोंग ईस्टर्न हिमालय में शिलोंग में स्थित है, इंडिया, जो क्या है, इट इज, ये है confirmed wettest place on earth with an average annual rainfall of 11,430 mm. The highest recorded rainfall in a single year was 22,987 mm in 1861. The 38 years averages at the nearby Manishram, Meghalaya, India is 11,873 mm, ठीक है। अगर हाई रेनफॉल हो रही है, हाई रेनफॉल किसके कारण क्या क्या होगा, इसके कारण लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, वाटर लॉगिंग होगी, रन ऑफ ज़्यादा होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी और मोर फंगल डिसीजेस होंगे। अगर अपन देखते हैं कि लोएस्ट रेनफॉल रिजल्ट इन द वाटर शॉर्टेज होगा, क्रॉप फेलियर होगा और पोवर्टी आएगी। मतलब कि अगर पानी ज़्यादा भी होगा प्रेसिपिटेशन तब भी दिक्कत है और कम भी होगा तब भी दिक्कत है। ज़्यादा में क्या क्या दिक्कत होगी, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, वाटर लॉगिंग होगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी एंड मोर फंगल डिसीजेज होंगे, ठीक है। और लोएस्ट रेनफॉल में क्या क्या होगा, वाटर की कमी पड़ेगी, ठीक है, क्रॉप फेलियर आएंगे, ड्रॉट आएंगे एंड पोवर्टी मतलब गरीबी आएगी, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि सीजन ऑफ अक्यूरेंस। तो जो रेनफॉल का जो सीजन होता है वो क्या क्रॉपिंग सिस्टम को हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, एलर्ट इंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट करता है। तो ठीक है, जो समर रेनफॉल रीजन्स होते हैं उनमें क्या मेनली वार्म जो सीजन क्रॉप्स होते हैं जैसे कि राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट इत्यादि, इनको ग्रो किया जाता है। और जो रीजन्स है जिनमें कि विंटर में रेनफॉल आती है उनमें जनरली जो मेडिटेरियन रीजन्स है उनमें क्या कूल क्रॉप्स, कूल सीजन जो क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट, बार्ले, पोटैटो इत्यादि को अपन ग्रो करते हैं, ठीक है। रेनफॉल एंड टेम्परेचर हैज ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। जो रेनफॉल और टेम्परेचर है वो क्या क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को बहुत हद तक निर्धारित करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। रेन फॉरेस्ट आर द कैरेक्टराइज बाय द, जो अपने रेन फॉरेस्ट होते हैं वर्षा वन, उनमें क्या होता है कि हाई रेनफॉल होती है, वैसे नॉर्मल एनुअल रेनफॉल कितने करीब होती है 1750 से लेके 2000 तक उनमें एनुअल रेनफॉल होती है। अगर अपन देखें जो ट्रॉपिकल सवाना होते हैं, ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड लोकेटेड इन द सेमी एरिड एंड सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन्स ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल लेटीट्यूड विद रेनफॉल बिटवीन कितनी 750 से लेके 1217 mm इन ईयर। जो अपने सवाना है ग्रासलैंड से उनमें कितनी 750 से लेके 1270 के बीच में बरसात होती है। दे आर द वाइडर स्प्रेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, इंडिया एंड द नदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रेगमा है रिजेंबल द क्लाइमेट ऑफ द लैंड इन द मेडिटेरियन बेसिन्स, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका उसका पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया, इन साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका एंड इन अ पार्ट ऑफ सेंट्रल चिली, ठीक है। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट ड्राई समर्स होते हैं एंड ड्राई समर्स एंड कूल वेट विंटर्स। इसमें क्या होंगे, जो मेडिटेरियन रीजन का जो क्लाइमेट है उसमें क्या होगा, हॉट एंड ड्राई समर्स होंगे, इसके बाद हैं कूल एंड वेट विंटर्स होंगे। और जो ग्रासलैंड कौन सा होगा, स्टीपी ग्रासलैंड होगा, ठीक है। सब आर्कटिक क्लाइमेट आर कूल्ड विद अ कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट एंड अ लिटिल प्रेसिपिटेशन। जो सब आर्कटिक क्लाइमेट्स हैं वो कैसे होंगे, कूल्ड होंगे विद कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट एंड अ लिटिल प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि डेजर्ट आर डिफाइंड एज अ एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 250 mm पर ईयर। डेजर्ट्स वो एरिया है जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 250 mm से कम हो रही है। द नदर्न हाफ ऑफ अफ्रीका इज अ प्रिलिमिनरी डेजर्ट और एरिड। जो नदर्न पार्ट है अफ्रीका का वो क्या है, आधा नदर्न हाफ ऑफ अफ्रीका इज अ प्रिलिमिनरी डेजर्ट और एरिड कंटेनिंग द सहारा, जिसमें क्या है सहारा वगैरह आ जाते हैं। अक्रॉस एशिया लार्ज एरियाज विद अ लो एनुअल रेनफॉल composed preliminary of desert stretches from the Gobi Desert in Mongolia to the western Pakistan, Iran and into the Arabian Desert in Saudi Arabia. इसके बाद अपन देख लेते हैं कि जो मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो कैसा है, एरिड और डेजर्ट एरिया। मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एरिड और डेजर्ट मेकिंग इट्स वर्ल्ड ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कंटिनेंट। मतलब कि ये
यहाँ पे लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट इनहेबिटेटेड कॉन्टिनेंट है, ठीक है, मेकिंग इट द वर्ल्ड ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। इन साउथ अमेरिका द एंडीज माउंटेन रेंज ब्लॉक पेसिफिक मॉइस्चर्स दैट अराइव्स इन दैट कॉन्टिनेंट रिजल्टिंग इन द डेजर्ट लाइक द क्लाइमेट जस्ट डाउनवर्ड अक्रॉस द वेस्टर्न अर्जेंटीना। यहाँ पे ये मौसम बनते हैं, ठीक है। द ड्रायर एरियाज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर द रीजन वेयर द Sonoran Desert overspread the desert southwest and the Great Basin and the central Wyoming, ठीक है। In frozen temperature, rain cannot fall, and as a result, very cold climate see very little rainfall and are the known as a polar desert। पोलर डेजर्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो रेन कैन नॉट फॉल, जिसके कारण बहुत ही जो वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है और बहुत ही कम मात्रा में लिटिल रेनफॉल होती है। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको पोलर डेजर्ट के नाम से जानते हैं। एक कॉमन बायोम इन द एरिया इज द टुंड्रा। जो टुंड्रा इसका बायोम है, विच हैज़ अ शॉर्ट समर हैव ए लॉन्ग फ्रोजन विंटर। आइस कैप्स सी नो रेन एट ऑल। जो आइस कैप्स होते हैं उनमें क्या हो, नो रेन एट ऑल, मेकिंग अंटार्कटिका द वर्ल्ड्स ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट। जो अंटार्कटिका है मेकिंग द वर्ल्ड ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेन है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो रेन ड्रॉप है वो साइज इज रेंजिंग फ्रॉम द 0.1 टू 9 mm के बीच में इनका साइज होता है रेन ड्रॉप्स का। रेन ड्रॉप साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 1 mm, ठीक है। मीन डायमीटर अबव विच दे टेंड टू द ब्रेकअप, जिसमें ये ब्रेकअप कर जाती हैं। एज अ रेन ड्रॉप इंक्रीज इन साइज इट शेप बिकम मोर ऑब्लेट। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा रेन ड्रॉप का, तो वो कैसी हो जाएगी, बिकम मोर ऑब्लेट साइज में होती जाएगी। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल आर यूजली इरिवर्सिबल रिटेल्ड। मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी रेनफॉल की, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बी द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लो इंटेंसिटी स्टॉर्म्स कैन हैव ए लॉन्ग ड्यूरेशन तक आते हैं, जैसे कि अपन, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि रेन ड्रॉप्स इम्पैक्ट इज अ ग्रेटर फॉर लार्जर ड्रॉप्स। जो रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट होता है वो ग्रेटर फॉर द लार्जर ड्रॉप्स। रेनफॉल इंटेंसिटी इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अपन बात कर लेते हैं कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी के आधार पर अपन ने प्रेसिपिटेशन की रेट को डिवाइड किया, ठीक है। तो जो दिन लाइट रेन होती है उनमें क्या होता है 2.5 mm पर आवर से कम प्रेसिपिटेशन गिरता है। इसके बाद मॉडरेट रेन में व्हेन द प्रेसिपिटेशन रेट बिटवीन 2.5 mm से लेकर 7.6 mm पर आवर। और हैवी रेन्स में क्या होती है, व्हेन द प्रेसिपिटेशन रेट इज मोर देन 7.6 mm पर आवर। इसके बाद होती है वॉयलेंट रेन्स व्हेन द प्रेसिपिटेशन रेट इज मोर देन 50 mm पर आवर। अगर 50 mm पर आवर से अगर ज़्यादा हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, वॉयलेंट रेन के रूप में देखेंगे। अब इसके बाद अपन करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अंडर रेनफेड कंडीशंस देन टोटल रेनफॉल। मतलब जो रेनफॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्रॉप को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग डेली, वीकली एंड मंथली रेनफॉल एज वेल एज अ ड्राई एंड वेट स्पेल, ठीक है। तो जो ड्राई स्पेल क्या होता है, ड्राई स्पेल इज अ रेनलेस डे ऑफ मोर देन 10 days फॉर लाइट सॉइल कंडीशंस एंड 15 days अंडर हैवी सॉइल कंडीशंस। ड्राई स्पेल मतलब कि 10 दिन तक अगर बरसात नहीं हो रही है, जैसे लाइट सॉइल में 10 दिन तक बरसात नहीं हो रही है, और अगर जो हैवी सॉइल्स है उसमें 15 दिन तक अगर बरसात नहीं हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राई स्पेल्स बोलेंगे। द ड्राई स्पेल इज सेड टू हैव अ ब्रोकन इफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड मोर देन द एवरेज एवोपरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर इसको ड्राई स्पेल को ब्रोकन कब टूटेगा, कब ये, तो इफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड मोर देन द एवरेज एवोपरेशन ड्यूरिंग द दैट पीरियड। ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ पीरियड एडवर्सली इफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ एंड एज। जो ड्राई स्पेल रहता है वो क्रॉप ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है। द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप ग्रोथ पीरियड इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। मतलब जैसे ड्राई स्पेल अगर आते हैं तो उसके कारण जो क्रॉप ड्यूरेशन एक्सटेंड इक्वल टू द नंबर डेज और ऑफ ड्राई डे स्पेल माइनस 10 days अंडर लाइट सॉइल कंडीशंस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तो वेट स्पेल्स क्या होता है। वेट स्पेल्स आर द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस रेनी डेज मोर देन 2 days, ठीक है। अगर वेट स्पेल मतलब कि जिसमें लगातार वर्षा हो रही है, तो 2 दिन से अगर ज़्यादा लगातार वर्षा होती है तो उसको किसमें, वेट स्पेल्स के रूप में अपन काउंट करते हैं। ये रेनी डे इज द डे व्हेन द रेनफॉल रिसीव्ड मोर देन 2.5 mm। अगर किसी दिन 2.5 mm से ज़्यादा बरसात हो जाती है तो उस डे को क्या कहते हैं, रेनी डे कहते हैं। सोइंग रेन इज द rainy day that has a more than 20 mm during the best month or
फॉर सोइंग एट अ पर्टिकुलर क्रॉप। जो सोइंग रेन होती है, मतलब कि जिस पे अपन सोइंग कर देते हैं, मतलब जनरली जो फर्स्ट या सेकंड रेन होती है उस पर सोइंग रेन इज द रेन, रेनी डे, एक रेनी डे है जहाँ पे मोर देन 20 mm बरसात हो रही है ड्यूरिंग द बेस्ट मंथ फॉर सोइंग ए पर्टिकुलर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई is the best time of sowing for the groundnut in Andhra Pradesh, India. Farmer can take up sowing if the rainfall is more than 20 mm during July and that event is called sowing rain. इसी को क्या कहेंगे? sowing rain कहेंगे। अगर 20 mm से एक दिन में ज़्यादा गिर जाए तो उसको पर्टिकुलर मंथ में। अब जो क्रॉप ग्रोथ ड्यूरेशन एक्सटेंडेड इक्वल टू ड्राई स्पेल डे में से 10 डे घटा देते हैं तो लाइट सॉइल्स के लिए तो ये आ जाता है क्रॉप ग्रोथ कितना एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इफेक्टिव रेनफॉल। अब देखो रेनफॉल तो गिर रही है लेकिन उसमें से इफेक्टिव कितनी है जो क्रॉप के लिए अच्छी रहेगी, मतलब जिसमें क्रॉप ग्रोथ ठीक होगी। तो इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है? इफेक्टिव रेनफॉल मीन्स होता है यूजफुल और यूटिलाइजेबल रेनफॉल। ठीक है, तो जो रेनफॉल इज नॉट नेसेसरी, यूजफुल और डिजायरेबल एट द टाइम, रेट और अमाउंट इन विच इट इज रिसीव्ड। इसमें से सम ऑफ इट मे बी अनअवॉइडेबल, वेस्टेड विल सम मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अपन देखते हैं कि बिफोर रेन स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस देयर इज अ सम एवोपरेशन इन द एटमोसफेयर। दिस अमाउंट ऑफ इज नेवर मेजर्ड बट it increase air humidity, lower the temperature and reduce evapotranspiration from field crops. Vapor may also be blown away by winds so that the surrounding areas। ठीक है, rain may be intercepted by the vegetations। ठीक है, इसके बाद some of it is absorbed and some retained by leaves, this is lost as a evaporation। some may drip from the leaves onto the soil, मतलब कुछ soil जो पत्तियों वगैरह पर रह जाती है तो evaporation वगैरह द्वारा उड़ जाती है। ठीक है, surface, this part of rainfall is a useful for crop growth since they are reduce transpiration and depletion of soil moisture। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि a part of rainfall intercepted by the tree flow along the stem and is known as the stream flow coefficient। मतलब कि कुछ जो रेनफॉल का पार्ट होता है वो जो अपना स्टेम रहता है ना उसके साथ नीचे आता जाता है, इसको बोलते हैं स्टेम फ्लो कोफिशिएंट। स्टेम फ्लो कोफिशिएंट वेरिड बिटवीन द प्लांट कम्युनिटीज, मतलब जितना ज़्यादा उसका डायमीटर वगैरह होगा उन सब पे ये डिपेंड करता है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता था। कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम 0.8 to 2.5% of the rainfall for the different trees। Steam flow repulsions soils moisture on average 4 times larger than the incident rainfall in open area। Steam flow repulsions soil moisture on the average 4.5 टाइम्स ज़्यादा होता है इसमें जहाँ पे ये स्टीम फ्लो मतलब जो पेड़ लगे होता है। ठीक है, उस जगह पे। इसके बाद देखते हैं ऑन स्ट्राइकिंग द सॉइल सरफेस सम वाटर इन्फिल्ट्रेट इन द सॉइल। कुछ वाटर मतलब सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। सम में स्टेगनेट, कुछ उस जगह पे भर जाएगा। ऑन द सरफेस विल सम में फ्लो ओवर द सरफेस एज अ रनअप, और कुछ जो रनअप सरफेस के ऊपर बहता चला जाएगा जो रनअप के तौर पर। ठीक है, द रेन वाटर लॉस्ट बाय रनअप मे बी स्टोर्ड एंड रीयूज्ड एट द साइड वेयर द इट इज रिसीव्ड। जो रनअप वाटर जा रहा है उसको अपन दूसरी जगह पे स्टोर कर सकते हैं और उसको रीयूज्ड कर सकते हैं एट द साइड वेयर इट वाज रिसीव्ड, और इट मे बी यूज्ड एल्सवेयर डाउन स्ट्रीम, मतलब जो डाउन स्ट्रीम जगह है ना, निचली जगह। In overall water development planning, the latter amount of the runoff in the still remaining part of the effective rainfall, some rainwater stagnate on the soil surface. This amount is lost by the evaporations in a due course or by the infiltration. It can be useful for the meeting the water need of the crops, but may be harmful भी हो सकता है and create drainage problems। ये create